हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट को। गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, गवर्नमेंट का बजट होता क्या है, आज हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर के जितने भी रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट के और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर फ्यूचर के एक्सपेंडिचर फॉर द 1 ईयर वो सारा हिसाब किताब रखती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक साल में कहाँ से पैसा कलेक्ट करना है बाय देयर टैक्सेस एंड फाइन एंड ऑल दैट, और कहाँ पैसा वो खर्च करेगी वो सारे का हिसाब रखती है अपना गवर्नमेंट बजट में। और गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। हमारी कंट्री में वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है। तो गवर्नमेंट जो भी बजट बनाती है कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाती है, राइट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ estimated received expected receipts and expenditure of the government during a financial year। एक फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेक्टेड रिसीव्ड या एस्टिमेटेड रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब गवर्नमेंट अपनी की स्टेटमेंट में रखती है, उसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। अब गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, ये जब इसमें पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको बनाने का मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ तो हमेशा ही चाहेगी ना गवर्नमेंट करने कंट्री के लिए, तो मेन मोटिव होता है ग्रोथ को बढ़ाना। ग्रोथ को गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है? बाय डूइंग सम इन्वेस्टमेंट्स। जितनी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतने हमारे काम बढ़ेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो गवर्नमेंट का मोटिव होता है कंट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करें, राइट। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, जीडीपी ग्रोथ को बनाने के लिए अपने बजट में कुछ रखती है टारगेट कि इतना हमने इन्वेस्ट करना है टू मेक द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो उसके लिए वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी कोशिश करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर से भी इन्वेस्टमेंट निकलवाने की, ताकि वो लोग भी मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकें और खुद भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्ट करती है और प्राइवेट इन्वेस्टर से भी इन्वेस्ट करवाती है टू इंक्रीज देयर जीडीपी, राइट। तो ये मेन मोटिव होता है किसी भी बजट को बनाने का कि किस तरीके से हम कंट्री की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट ये कोशिश करती है उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करें। अगर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है सपोज, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। वो सोशल जस्टिस या इक्वालिटी की बात करेगा, राइट। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि वो जब रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है सोशल वेलफेयर भी मेंटेन कर सके और जहाँ हो सके वो प्रॉफिट भी अर्न कर सके। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मोटिव क्या होता है कि जैसे सिगरेट पे या अल्कोहल पे टैक्सेस लगा के या उसकी कंजम्पशन को कम करवा के और खाद्य वगैरह की कंजम्पशन को प्रमोट करके गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वलिटी लाने की कोशिश करती है। और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंजम्पशन को कम करना और जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे फ़ायदा होता है इकोनॉमी का उनको बढ़ावा देना, ये होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मोटिव। गवर्नमेंट का मोटिव कि रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करे कि हर किसी इक्वलिटी मेंटेन हो सके और सोशल जस्टिस को मेंटेन कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स है गवर्नमेंट के गुड्स, जैसे स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट का मोटिव है कि बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ ऑल दीज पब्लिक गुड्स वो हर किसी को उनका हिस्सा दें, चाहे वो गरीब है और चाहे वो अमीर है। तो पब्लिक गुड्स की पहुंच सब तक हो। अगर किसी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना है तो कोई भी करवा सके और आराम से उस तक इलाज पहुंच सके। स्ट्रीट लाइट का फ़ायदा सबको मिले, प्रॉपर सड़कें या हॉस्पिटल्स अगर बन रहे हैं तो उसका फ़ायदा सब ले सके। तो ये गवर्नमेंट का मोटिव होता है बजट बनाते हुए कि पब्लिक गुड्स की पहुंच हर किसी तक हो, ताकि सेम वे कि ताकि हर किसी को उनका फ़ायदा मिले और इक्वालिटी मेंटेन हो सके। फोर्थ पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के थ्रू ये एफर्ट करती है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सके, इस तरह का प्रोविज़न रखे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करे लेकिन रिच पर्सन से और हेल्प कर सके गरीबों की। तो ठीक है, ये मोटिव हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज या पीडीएस शॉप्स के थ्रू पुअर पर्सनस की हेल्प करना और रिच से मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करना। ये मोटिव है गवर्नमेंट का बजट बनाते हुए कि कहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट करा जा सकता है और कहाँ पे किसको हेल्प की जा सकती है, ताकि वो सेम वे कि कंट्री में इकोनॉमी में इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि गवर्नमेंट अगर कंट्री में हम पॉवर्टी है, गवर्नमेंट अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो कोशिश होती है बजट के थ्रू कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट के खत्म होने से पॉवर्टी अपने आप धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो
प्रोविजन रखा जाता है बजट में कि कुछ जैसे मनरेगा के बारे में आपने सुना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में आपने सुना, इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स चलाने, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और गरीबी दूर हो सके। तो उसका बजट में प्रोविजन रखा जाता है कि समथिंग शुड बी प्रोवाइड टू ऑल द पीपल, एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइड टू ऑल द पीपल सो दैट पॉवर्टी शुड बी रिमूव्ड और एम्प्लॉयमेंट शुड बी जनरेटेड इन द कंट्री, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो वो गवर्नमेंट का प्रोविजन रहता है बजट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बहुत सारे एरियाज कंट्री में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड जोन में होते हैं या बिल्कुल रिमोट एरियाज में होते हैं, और बहुत सारे बहुत डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, बहुत डेवलप्ड एरियाज होते हैं। तो गवर्नमेंट रीजनल इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल के। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? वो जोन्स होते हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराती है। वो एरियाज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी होती है, वाटर सप्लाई बहुत अच्छी होती है, ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। और स्पेशल इकोनॉमिक जो कोशिश की जाती है उन एरियाज में खोलने की जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, ताकि इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके। मतलब जो बैकवर्ड एरियाज है वो थोड़ा ऊपर उठे, और जो डेवलप्ड एरियाज है तो डेवलप ऑलरेडी हैं। तो बजट की हेल्प से गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि रीजनल इक्वलिटी को मेंटेन कर सके, जो रीजनल डेवलप नहीं है उनको डेवलपमेंट करें, राइट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, गवर्नमेंट बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम रेगुलरली देखते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दैट इज इन्फ्लेशन। इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू, स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है इकोनॉमी में बजट की हेल्प से। वो कैसे करेगी गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ाएगी, अपने खर्चे मतलब बहुत ज़्यादा सड़कें बनवा रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा कहीं पे भी एक्सपेंडिचर्स कर रही है गवर्नमेंट, तो उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाता है। लोगों के पास ज़्यादा जब पैसा जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ेगी, और जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है उतनी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ये कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर को कम करे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और अगर गवर्नमेंट को थोड़े से पैसे बढ़ाने हैं तो वो अपने खर्चे बढ़ाएगी ताकि इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़े। तो विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये सारे गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम लोगों को ही पता चलता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाह रही है, कहाँ से कितना कलेक्शन करना चाह रही है। तो हम जब भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर स्कूल्स खुलने वाले हैं, कहाँ यूनिवर्सिटीज़ खुलने वाली हैं, कहाँ पे क्या काम होने वाला है। विद द हेल्प ऑफ बजट वी नो ऑल दैट थिंग्स, राइट। और ये स्टूडेंट्स के लिए है कि कोई भी एक पॉइंट 3 या 4 नंबर का आपको एग्जाम में सिंगल पॉइंट भी दी जाएगा इसका, और अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स तक आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, राइट इज सब्जेक्टिव, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।